चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का व्यंजक कैसे निकालेंगे ये हम लोग जानने वाले हैं। तो ध्यान से सारी बातों को समझिएगा। मैं नहीं चाहूंगा कि कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है और निकालते कैसे हैं, कैसे सूत्र प्राप्त करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, इस पर गौर करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास द्विविमीय अक्ष है, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर मैं साइड में दिखा रहा हूँ। ये वाई अक्ष हो गया, इसको वाई और वाई डैश आप कह सकते हैं। यहाँ एक्स अक्ष हो गया, इसको आप एक्स और एक्स डैश कह सकते हैं। अब तो पढ़े ना तीसरे चैप्टर्स में। देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वाई अक्ष और एक्स अक्ष को लेकर चल दिया। अब यहाँ पर मान रहा हूँ कि मेरे पास कोई त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना है और आपको मालूम होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज की 3 शीर्ष होते हैं। ये मान लिया कि शीर्ष ए है, और यहाँ मान लिया कि उसका शीर्ष बी है, और यहाँ मान लिया मैंने कि उस त्रिभुज का शीर्ष क्या सी है। ठीक है ना। और इनके शीर्ष का निर्देशांक भी लेकर चल रहा हूँ मैं। मान लीजिए कि x1 और y1, और ये जो शीर्ष है, इसको मैं ऊपर दर्शा दे रहा हूँ x2 y2। ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा और लिखते हैं। यहाँ पर साइड में मैं लिख दे रहा हूँ x2 y2, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x3 y3। ठीक है। अब एक काम करते हैं, 3 बिंदु आप ले लिए, 3 तरह का आपने बिंदु लिया। ये बिंदु आपका B है, ठीक है ना, A B C। अब तीनों बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाएंगे। तीनों बिंदु को मिलाकर मैंने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना लिया। पहले मैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लिया, उसके अंदर 3 बिंदु A B C लिया। तीनों बिंदु का निर्देशांक ले लिया, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ले लिया। ठीक है ना। तीनों बिंदु को मिलाने पर आपका क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। अब यहीं से आपको मेन प्रोसेस जो है ना बढ़ाना होगा। एक काम कर देते हैं, यहाँ से एक काम करते हैं, इस बिंदु को मैं मिला देता हूँ आगे एक्स अक्ष से, इसको आगे बढ़ाकर ऐसे मिला दिया। ठीक है। इसका नाम दे दिया P। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस अक्ष को भी, इस बिंदु को भी क्या करते हैं, एक्स अक्ष से मिला देते हैं। इस बिंदु का नाम दे दिया Q। ठीक है। अब इस बिंदु C को भी इससे मिला दिया मैंने, तो इस बिंदु का नाम दे दिया R। इस तरह से मैंने क्या किया, सारे बिंदु का बाई पार्ट क्या किया, नाम दे दिया। अब देखेंगे इस बिंदु पर एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर है, तो यहाँ पर एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। एक्स का मान जो का तो एक्स ही रहेगा। ठीक है ना। एक्स का मान यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स रहेगा, लेकिन वाई का मान यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, बी बिंदु से बिलोंग करता है ये, तो यहाँ पर x1 बी बिंदु से बिलोंग करता है ये, तो यहाँ पर x2 हो जाएगा, x2 वाई का मान 0। यदि इसका निर्देशांक देखी जाए तो यहाँ पर x1 है, तो इसका मान x अक्ष का मान x1 हो जाएगा, लेकिन y का मान कितना चलेगा, 0 चलेगा। यहाँ पर देखी जाए तो ये x3 से बिलोंग करता है, तो x3 हो जाएगा 0। अब यहाँ देखेंगे ये जो रेखा की लंबाई है, x2 तो यहाँ पर हो गया x अक्ष का मान। यदि यहाँ पर देखी जाए y अक्ष का मान देखी जाए तो y अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0, और कॉमा हो जाएगा y2, यहाँ हो जाएगा y1, यहाँ हो जाएगा y3। ऐसे आप देख सकते हैं। तो इस अक्ष का निर्देशांक यदि लेकर चलेंगे तो यहाँ पर निकलेगा, क्या निकलेगा, 0 y1 y2 0, y2 होगा। तो इस अक्ष का सिर्फ नाम देकर चलेंगे y2, इसका नाम हो जाएगा y1 और इसका नाम हो जाएगा y3। यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात मैं कर रहा हूँ। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, पहले ABC 3 क्या किया, बिंदु ले लिया, तीनों को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया, तीनों का निर्देशांक ले लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने B बिंदु को एक्स अक्ष से मिलाया, A बिंदु को भी एक्स अक्ष से मिलाया और C बिंदु को भी एक्स अक्ष से मिलाया। अब देखो यहाँ जो दूरी बन रही है B से A से, और यहाँ C से जो दूरी बना उसको y2, क्योंकि इस अक्ष पर देखेंगे y का मान तो y2, इस अक्ष पर y का मान y1, और इसी अक्ष पर देखेंगे y का मान कितना हो जाएगा, y3 हो जाएगा। इस तरह से आपकी ये सारी बातें आ गई। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए या हम लोग समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं। यदि देखी जाए, मैं आपको सिंपल में दी साइड में बताऊं तो ध्यान देंगे जरा सा। समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समलंब चतुर्भुज का यूज करेंगे। त्रिभुज ABC का निकालना क्षेत्रफल आपको, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं एक काम करूंगा, पहले ये देखेंगे, ये पूरे त्रिभुज, ये पूरा समलंब त्रिभुज उठाते हैं, A B P Q। उसके बाद यहाँ से भी देख सकते हैं A C Q R। ये दो समलंब चतुर्भुज को जोड़ देंगे और ये नीचे वाले समलंब चतुर्भुज को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपका ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो चलते हैं,
समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कौन सा? ए, यहाँ पर बी, पी, क्यू, चलते हैं ए बी पी क्यू, ठीक है ना। अब प्लस इसमें जोड़ देते हैं ये ए क्यू आर सी। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए क्यू आर सी, ए क्यू आर सी। ध्यान दीजिएगा, पहले इस समलंब चतुर्भुज को मैंने लिख लिया ए बी पी क्यू, उसके बाद ए क्यू आर सी, दोनों समलंब चतुर्भुज को मैंने जोड़ दिया, ये वाला पहला, उसके बाद ये वाला समलंब चतुर्भुज मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। अब देखो दोनों समलंब, ये वाला ये पूरा, और इसके बाद ये दोनों समलंब चतुर्भुज को जोड़ने के बाद ये वाला भाग मैं घटा ले रहा हूँ। घटा किसको रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, घटा रहा हूँ बी पी आर सी, बी लिख रहा हूँ यहाँ पर समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज बी पी आर सी, ठीक है ना। मैंने क्या किया, जो आधा ये समलंब चतुर्भुज है, फिर ये आधा समलंब चतुर्भुज है, दोनों को जोड़ दिया तो पूरा भाग हो गया। और पूरे भाग में से जब मैं इस समलंब चतुर्भुज को घटा लूंगा तो ये वाला त्रिभुज आपका बच जाएगा ए बी सी, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे और नीचे वाले समलंब त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको मालूम हो, नीचे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समलंब, यहाँ पर मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, होता है समांतर भुजाओं का योग। गुणनफल होता है ऊंचाई, उनके बीच की दूरी, क्या होता है, बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी लेकर चलते हैं। तो ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। यहाँ पूरा नाम लिख दीजिएगा, स्पेस की कमी है, क्या होगा, गुना बीच की दूरी। अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल, इसका निकालते हैं, इसका ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल देखते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा y2 और y1 है, तो जोड़ देंगे यहाँ पर y2 प्लस y1, और उसके बाद होता है उनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी क्या होगा, x1 घटाओ x2 है, जीरो में से जो घटाएंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, इनके बीच की दूरी हो जाएगा x1 घटाओ x2, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्लस 1/2 इंटू क्या है, इंटू होता है समानांतर भुजाओं का योग, इसमें चल रहे हैं, इसमें यहाँ से ए क्यू आर सी समलंब चतुर्भुज में चल रहे हैं, तो इसमें समानांतर भुजा कौन कौन सा होगा, y1 और प्लस हो जाएगा y3, और इनके बीच का दूरी क्या हो जाएगा, तो x3 घटाओ x1, x3 घटाओ x1। उसके बाद फिर आगे चलते हैं माइनस समलंब चतुर्भुज, इसमें चलते हैं नीचे वाले में बी पी आर सी में चलते हैं, तो 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। तो इसमें समानांतर भुजा क्या है, y2 है और प्लस y3 और इंटू उनके बीच का दूरी, तो इनके बीच का दूरी क्या होगा, x3 या घटाओ हो जाएगा x2, तो लिख देंगे यहाँ पर x3 और घटाओ x2। तो इस तरह से मैंने क्या किया, समलंब चतुर्भुज का इस आधार पर मैंने सूत्र अप्लाई कर दिया, मान निकाल दिया। बीच की दूरी निकालने के लिए मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पर जो पहला बिंदु है, पहला को पहले से घटा दिया हूँ सेकंड वाले से, x1 को x2 से, x3 को x1 से, x3 को x2 से घटाकर उनके बीच का दूरी देख सकते हैं यहाँ पर निकाल दिया हूँ। और सब तो बातें समझ में आ ही रही होगी कि समानांतर भुजाओं को कैसे जोड़ना है। अब इसका क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। क्रिया करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 सब में कौन मिल रहा है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y2 प्लस y1 इंटू x1 घटाओ x2। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा y1 प्लस y3 इंटू x3 घटाओ x1। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा y2 प्लस y3 इंटू x3 घटाओ x2। ये वाला मान आपके पास क्या हो गया, बच गया। अब क्या करेंगे, एक जाति वाला दिखाई दे रही है, एक जाति को कॉमन लेंगे। एक काम करते हैं, सबका आपसी गुना कर देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से गुना करेंगे 1/2 इंटू, पहले x1 से इसमें गुना कर देते हैं, और x1 वाला इधर आएगा तो x1 से इधर गुना करेंगे तो घटा देंगे। x1 से डायरेक्ट इसमें गुना कर देते हैं, देखिए यहाँ पर x1 से इसमें गुना करेंगे, x1 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा ये y2 प्लस y1 इंटू हो जाएगा
x1, ठीक है। आगे माइनस होता है, माइनस देते हैं। अब x2 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा वही x2 इंटू हो जाएगा y2 अब प्लस हो जाएगा y1, ठीक है। अब यहाँ पर x3 से इसमें गुना कर देते हैं, x3 से गुना करेंगे तो वही रहेगा y1 अब प्लस y3 इंटू में चलेगा आपका x3, माइनस है तो आगे माइनस देते हैं। अब x1 का इससे गुना करेंगे, ठीक है ना, तो x1 से गुना करेंगे तो y1 अब प्लस y3 इंटू हो जाएगा x1। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं माइनस से साथ में गुना भी करना है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा। x3 का इससे गुना कर देते हैं तो वही हो जाएगा y2 अब प्लस y3 इंटू लेकर चलना पड़ेगा x3। अब देखो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। अब x2 से इसमें गुना कर देंगे तो लिख देंगे y2 अब प्लस y3 इंटू लगा देंगे x2। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इनका गुना कर दिया, ठीक है। अब आगे क्रिया करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसका प्रोसेस 1/2। अब देखो x1 वाला यहाँ पर ये x1 है और कहीं x1 वाला है, यहाँ पे x1 है, तो x1 वाला मैं क्या करता हूँ, x1 कॉमन ले लेता हूँ। सोचिए यहाँ से x1 कॉमन ले लेगा तो यहाँ बचेगा y2 अब प्लस y1। अब यहाँ से कहा गया, यहाँ से x1 कॉमन लेंगे तो बचेगा y1 प्लस y3, साथ में माइनस भी इंटू में बचेगा तो माइनस से गुना कर देंगे, x1 को बाहर खींच लेंगे तो माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस y1 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस y3। ये वाला चीज़ आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, तो x1 वाला x1 से काम खत्म कर दिए, आगे चलते हैं। अब x2 वाला देखते हैं जरा सा, प्लस x2 कॉमन लेते हैं। एक यहाँ पे x2 है और कहाँ पे x2 है, यहाँ पे x2 है, तो मैं पहले प्लस वाले का काम करता हूँ। यहाँ से x2 ले लेंगे तो कॉमन में बचेगा आपका ये y3 y2 प्लस y3, ओके, y2 प्लस y3। यहाँ से x2 कॉमन लेंगे तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस से गुना करेंगे x2 को बाहर खींच लेंगे तो हो जाएगा माइनस y2 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस y1, ठीक है। अब x2 का काम खत्म हो गया। अब x3 वाले में चलते हैं, यहाँ पर है एक और एक यहाँ पर है, तो यहाँ से प्लस x3 कॉमन ले लेते हैं। अब देखो x3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y1 अब प्लस y2। यहाँ से x3 कॉमन लेंगे तो माइनस से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा माइनस y2 अब माइनस y3, ठीक है। तो ये सारी बातें आ गई, जो कॉमन लेना था मैंने कॉमन ले लिया। अब इसके बाद जो प्रोसेस आगे बढ़ना वहाँ पर जरा फोकस करिए आप। 1/2 इंटू क्या बच रहा है, तो x1 इंटू में x1, यहाँ पर देखिए माइनस y1 प्लस y1 माइनस y1 कटिस हो गया तो बच गया y2 घटाओ y3, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस x2 है x2 इंटू यहाँ पर ये प्लस y2 माइनस y2 कटिस हो गया तो बच गया y3 घटाओ y1। आगे चलते हैं, प्लस x3 है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस y2 माइनस y2 कटिस हो गया तो बच गया y1 माइनस y3। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 घटाओ y3 अब प्लस x2 इंटू y3 घटाओ y1 अब प्लस x3 y1 घटाओ y3। ये होता है आपका सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का निर्देशांक ज्यामिति में। तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ या अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।